बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज के इस सुहाने पलों में अंतरात्मा की भूख को मिटाने के लिए जो आध्यात्मिक रस मिल रहा है, आध्यात्मिक भोजन मिल रहा है, संतों के भजनों के वचनों के माध्यम से प्रेमियों की रूहें निहाल हो रही हैं। वास्तव में इस संसार के अंदर हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने नाना प्रकार के कष्ट अपने तन पर सह करके जगत कल्याण के लिए जो बीड़ा उठाया, दुनिया के कोने कोने में अपने गुरुदेव नंगली निवासी भगवान जी के, दादा गुरुदेव भगवान जी के नाम का डंका बजाने के लिए बाल्यकाल से ही उन्होंने ऐसा परमार्थ, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान और ऐसा उपकार संसार के कोने कोने में रूहों पर किया, जो एक एक दिन के उनके उपकारों की गणना करने लगे तो एक एक दिन ग्रंथ बन सकता है। ऐसी असीम लीलाएं मेरे श्री जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी की हैं, क्योंकि जिनकी कुर्बानियां होती हैं प्रणाम उन्हीं को होता है, जिनकी कमाइयां होती हैं जय घोष उन्हीं के लगते हैं, जिनके परमार्थ और बलिदान के द्वारा एक एक पल जगत के अंदर जो जगत कल्याण के लिए लगाते हैं, डंके उन्हीं के बजते हैं। कहे नहीं जाते, बताए नहीं जाते, सुनाए नहीं जाते, स्वतः ही अंतर आत्माएं उनकी नाम का डंका सुनते ही झूम उठती हैं, नाच उठती हैं। किसी को कहना नहीं पड़ रहा। जैसे अभी जितने भी संत बैठे हैं, सब ने श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के लिए छोटे छोटे भाव अभी रखे, समय की नियंत्रण होने के कारण, लेकिन उतने में भी दिल नहीं करता कि कोई बंद करे, ऐसी मस्ती छा जाती है। याद करो, विचार करो कि जिनका एक जिक्र आते ही हृदय का रोम रोम उछल जाता है, अगर वो हृदय में ही रम जाएं तो कोई ऐसा पल नहीं होगा जो हमारे जीवन में दिवाली ना हो। वास्तव में आत्मा जब निहाल होती है, खुशहाल होती है, तो संसार में बाहर से कुछ भी होता रहे, जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर का रस ही उसे संकल्प और विकल्पों में लेके जाता है। भीतर आत्मा जब मगन हो जाती है तो उसे जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर के कहीं संकल्प विकल्प में खोने की। तो महापुरुषों और फकीरों की जिंदगी हमें क्या राहत देती है कि भीतर जाओ, जो सुख तुम्हें भीतर है, जो शब्द तुम्हें भीतर मगन करने के लिए दिया हुआ है, उस शब्द में डूबो और अपने आप को इतना उसके रंग में भिगो दो कि शरीर से तुम संसार के अंदर यात्रा भी करते रहो, लेकिन कहीं का दुख और सुख तुम्हारे पास स्पर्श भी ना कर पाए। तो ऐसे हमारे श्री जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी ने दुनिया के कोने कोने में नंगली निवासी भगवान जी के नाम का डंका बजाया। आज हम नंगली दरबार में जो पूर्णिमा का एक विशाल
भव्य और सुंदर नजारा देखते हैं, श्री जुगल जोड़ी छोटे महाराज जी की देन है इस जगत के अंदर। अप्रैल का भंडारा था श्री गुरु महाराज जी का, और श्री नंगली दरबार के सामने जो छोटा लंगर घर है वहां पर ये भंडारा हुआ करता था। परम पूज्य छोटे महाराज जी अपनी मौज में बैठे, अपने आप ही सतगुरु नगर बैठे बैठे हर पल उनकी याद में, हर पल उनके ख्यालों में बस नंगली ही नंगली बसी हुई थी। तो कहते हैं कि सारे संत अपने अपने आश्रमों पर महीने के भंडारे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी के स्थान पर आकर के क्यों ना सभी संत मिलकर सभी अपनी संगतों को लेकर के आए और यहाँ पर मासिक सत्संग हो। तो ये भाव छोटे महाराज जी ने अपने सारे संत समाज नंगली दरबार के आगे रखा। जिस वक्त ये वचन रखे उन्होंने तो निर्णय हुआ कि हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी पूर्ण भगवान हैं, तो इनका जो मासिक सत्संग है पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। तो श्री छोटे महाराज जी ने कह करके कि अब जो भी कोई किसी तरह की भी किसी को इच्छा हो वो पूर्णिमा पे आए तो उसकी पूर्णमासी पर सारे कार्य पूरे होंगे, उन्हें मनोरथ सिद्ध होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, रोगी के रोग निवारण होंगे और मुराद वालों को मुरादें मिलेगी, निसंतानों को झोलियां भरेंगी और व्यापार कारोबार में भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। जो भी सतगुरु नगर आता मासिक सत्संग रखने के बाद पूर्णिमा का, सतगुरु नगर कोई भी आता, पहली पूर्णिमा को 50 आदमी थे। सतगुरु नगर कोई प्रेमी महाराज जी का आता बच्चा तो कहता महाराज जी जरा फैक्ट्री में ये दिक्कत आ रही है, तो महाराज जी फरमाते तुम 5 पूर्णमासी आओ, तुम्हें जरूर गुरु महाराज जी कृपा कर दे कि 5 पूर्णिमा में तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहता है झोली खाली है, बच्चा नहीं है, तुम 5 पूर्णमासी आओ गुरु महाराज जी के पास। कोई शरीर का कष्ट की बात करता, कोई फैक्ट्री की करता, कोई व्यापार की बात करता, तो महाराज जी हमेशा यही फरमाते तुम 5 पूर्णमासी आओ, तुम्हारा भाव पूरा हो जाएगा, गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। और कहते कि अगर जिसको हमसे प्यार है वो पूर्णमासी पे आएगा तो जानेंगे उनको हमसे प्यार है। तो पूर्णमासी तो श्री महाराज जी की एक क्या कहें कि उनकी एक जान बस गई पूर्णमासी में कि जो नंगली आएगा पूर्णिमा को वो दुनिया की हर मुराद पाएगा। ऐसा श्री छोटे महाराज जी का संकल्प बनता चला गया। जिसके वचन पर महाराज जी ने जिस बात पर भी ये वचन फरमा दिया कि तुम पूर्णमासी आओ तुम्हारा कार्य पूरा होगा, तो कृपा बरसने लग पड़ी। तो प्रेमियों जिसके भाग्य में नहीं भी होता वो भी आता है। तो किसी ने सवाल किया श्री महाराज जी के आगे, हमसे पूछा किसी ने वो माता जी कहाँ हैं जो बच्चे देती हैं, क्योंकि पूर्णमासी पे भी जो आता है उसकी भी झोलियां 20-20 साल जिनकी संतान नहीं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन पूर्णमासी करने से उनको मुराद मिल जाती। तो लोग ऐसी मशहूरी करने को कहाँ है वो माता जी जो बच्चे देती हैं। भाव कहने का कि श्री महाराज जी के मुख से केवल अपने नंगली निवासी भगवान जी के प्रति समर्पण करनाने के लिए हर बच्चे का समर्पण नंगली निवासी भगवान के प्रति हो जाए, इस भाव से जिसको जो वचन फरमाते वो पूरा होता चला गया। कैसे? ये साधारण बात नहीं है। कई बार ऐसा जिक्र भी होता हमें तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हमारा ये भी हो गया था, फिर भी कैसे हो गया। तो प्रेमियों एक फकीर ने इस बात का जवाब दिया कि एक फकीर था जो जंगल में रहता था, बड़ा अलमस्त अवस्था में, ना खाने की परवाह ना सोने की परवाह, अपने गुरु के ध्यान में मगन रहता था। एक बार वो शहर में आया तो कहने लगा कोई 1 रोटी देगा 1 बच्चा, कोई 2 रोटी देगा 2 बेटे मिल जाएंगे। ऐसे फकीर के मुंह से निकला। तो थोड़े दिन पहले ही नारद मुनि जा रहे थे भगवान कृष्ण के बैकुंठ में। एक जिसके पास संतान नहीं थी उसने पुकार करी कि जाकर भगवान के बैकुंठ में जा रहे हो, इतना पूछ के बता देना कि मेरे भाग्य में संतान है या
नहीं, मुझे तो इंतजार करते करते बरस बरस बीत गए हैं, मैं सब्र कर लूंगी अगर मुझे भगवान के खाते से पता लग जाए कि मेरे भाग्य में है या नहीं। नारद मुनि गए, भगवान से सवाल किया। भगवान जी कहने लगे, भाई जिसका तुम नाम ले रहे हो उसके भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी सोचने लगे, प्रभु मैं अब जवाब क्या दूं? जिसको तोड़ मुंह जवाब दे दिया जाएगा संतान नहीं है भाग्य में, वो दिल तोड़ बैठेगा। चुप करके नारद जी निकल गए और थोड़े समय बाद ही नारद जी जब फिर उधर से निकले उसी घर के आंगन से, तो क्या देखा, उस आंगन में दो बेटे खेल रहे हैं। जो बच्चे छोटे खेल रहे हैं, तो नारद जी ने किसी से पूछा ये बच्चे किसके हैं, पता लगा कि ये फला इसी घर के हैं। नारद जी बड़े मन में नाराज हुए, भगवान से झगड़ा करने के लिए चल पड़े कि प्रभु वैकुंठ में पहुंचे कि इस बात से कि प्रभु को सवाल करूंगा, मुझे आपने इनकार कर दिया और उसके बच्चे दो कहां से हो गए? आपने तो कह दिया उसके भाग्य में नहीं है। अभी नारद जी कह नहीं पाए थे, जाकर के इसी बात में उलझे थे। प्रभु जानी जान कहने लगे, आओ नारद चलो मेरे साथ, तुम जरा ब्राह्मण का रूप धारण कर लो और मुझे चलना है जंगल में। भगवान आप तो गुरु रूप में बन गए और उनको साथ लिया, ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी गए, जंगल में गए तो क्या देखा, फकीर एक बैठे हैं नाम की मस्ती में। भगवान बोले, नारद जी इन्हें कह दो मेरे गुरुदेव साथ है, उनको भूख लगी है, भोजन मिलेगा? फकीर बोले, 1 मिनट में तैयार करता हूँ, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। तो वो फकीर भोजन तैयार करने लग पड़े। इतने में तुरंत भगवान ने फिर नारद जी से कहा कि जाकर उन्हें कह दो मेरे गुरुदेव को जल्दी है, वापिस जाना है। नहीं, इंतजाम तो रहने दो। अब वो फकीर जो थे जला रहे थे, लकड़ी पकड़ नहीं रही थी आग, तो उन्होंने जाकर जब ये कहा कि मेरे गुरुदेव तो जा रहे हैं, उनको जल्दी है, नहीं आग जल रही तो रहने दो। फकीर बोले, नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं है, ये सेवा मुकद्दर से मिलती है। तुरंत उन्होंने अपने पांव पे कपड़ा लपेटा और लकड़ियों के चूल्हे की जगह पर उन्होंने अपना पांव जला करके सब्जी बनानी शुरू कर दी। जब नारद जी ने ये देखा, घबराए आए प्रभु के पास। प्रभु बड़ा अचंबा देखा, वो तो ऐसा बावरा है, मैंने आपका नाम लिया, उसने तो लकड़ी की जगह अपना पांव जलाना शुरू कर दिया। नारद जी के साथ भगवान उठकर आए, खड़े हुए और सबसे पहले उन्होंने दृष्टि डाल करके जल भेजा अपने हथेली से, तो उसकी अग्नि को शांत किया। फिर कहने लगे, तुम अपने रूप में आ जाओ, मैं अपने रूप में आता हूँ। दोनों अपने अपने रूप में आ गए। अब नारद जी कहने लगे, प्रभु ये क्या? कहने लगे, देख लिया प्रेम, देखी कुर्बानी, जिससे मेरी सेवा के लिए अपने तन की भी सुध नहीं है, अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो मैं पूरा कैसे ना करूं। ये फकीर गया था उस गांव में और इसके मुंह से निकल गया था, कोई एक रोटी देगा तो एक बेटा, 2 रोटी देगा तो 2 बेटे, तो उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन इनकी मुख से निकली बात मैं कैसे टाल देता, तो मुझे 2 बेटे देने पड़े। ठीक इसी तरह लोग कहते हैं कि हमें तो हमारे भाग्य में नहीं था, पूर्णमाशियां करते करते ये सब मुरादें हमें मिल गई हैं। तो प्रेमियों, श्री छोटे महाराज जी जिनकी कुर्बानियां नंगली निवासी भगवान के प्रति जो बेमिसाल हैं, जो एक एक दिन की उनकी कुर्बानियां लिखने लगे तो प्रेमियों और हजारों ग्रंथ बन जाएं। और श्री छोटे महाराज जी के मुख से जिसके लिए भी निकलता कि तुम पूर्णमासी करो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो श्री नंगली निवासी भगवान को वो वचन पूरे करने के लिए उनके भाग्य की रेखाएं बदलनी पड़ती हैं। बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की जय। तो सच है प्रेमियों, ऐसे फकीर, ऐसे रूहानी शहंशाह, हमारे हृदय के सम्राट, हमारे सिरों के ताज, हमारे जुगल जोड़ी महाराज जी हैं। कहते जिसके फकीर की सृष्टि के अंदर दुनिया में ऐसी धूम मची होती है, उन्हें नाज क्यों ना हो अपने शहंशाह पे। हमें नाज है अपनी किस्मत पे, हम हो गए प्यारी जोड़ी। हमें नाज है अपनी किस्मत पे, हम हो गए प्यारी जोड़ी। हमें नाज है अपनी किस्मत पे, हम हो गए प्यारी जोड़ी। हमें नाज है
गए प्यारी जोड़ी